श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण कर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् श्री राम जय जय राम अगरबत्ती अलग करवाओ। राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, श्री सीतानाथ भगवान की, श्री कामदानाथ भगवान की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम तपोभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, भक्त और भगवान की, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उपस्थित महान भाव, श्रद्धामयी देवियों, राष्ट्रीय उपवन के फूलते फलते नौनिहाल बालक बालिकाओं, बड़ी सुंदर चर्चा अभी आप पंडित अनूप शास्त्री के द्वारा श्रवण कर रहे थे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथाएं अनंत हैं। नाना पुराण निगमागम संबतम, ऐसा कौन सा पुराण है जिस पुराण में भगवान के चरित्र वर्णित ना हुए हों। पुराण तो भगवान के चरित्र के लिए ही बने।
छेऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये रामायण में तो रस ही भरा है। जितने ग्रंथ हैं वो सब फल के रूप में हैं, लेकिन रामचरितमानस उन समग्र ग्रंथों का, पुराणों का, वेदों का रस है। इसलिए हम सब रसपान कर रहे हैं। क्या पान कर रहे हैं? रस पान कर रहे हैं। तो रस बहुत महत्वपूर्ण होता है। रस की कीमत भी ज्यादा होती है। रस की कीमत भी ज्यादा होती है। फल आप खरीदने जाएं तो फल की कीमत 50 रुपये होगी, तो रस की कीमत दूनी होगी, है ना। फल का कुछ ना कुछ त्याज्य भाग होता है, लेकिन रस का तो सब कुछ ग्रहण करने योग्य होता है, वो ग्राही होता है ना। तो छेऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जैसे अभी आपने जनकपुर से संबंधित चर्चा सुनी। जनकपुर धाम भक्ति का धाम है। किसका धाम है? भक्ति का धाम है जनकपुर धाम। और आपको बता दें, मैं जनकपुर धाम में और अयोध्या धाम में बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान का अवतार अयोध्या में हुआ तो भगवती का अवतार जनकपुर में हुआ कि नहीं हुआ। अब इन दोनों में गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। किसको छोटा कहा जाए, किसको बड़ा कहा जाए प्यारे? दोनों ही ब्रह्म के रूप में हैं। बस एक जगह ब्रह्म बेटा बन गया है तो दूसरी जगह ब्रह्म बेटी बन गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि साथ ही साथ अभी कैकेयी जी की चर्चा चल रही थी कि कैकेयी जी ने भगवान से ये मांगा है कि आप 14 साल बाद मिलें तो मुझसे सबसे पहले मिलें, आप मेरी आंखों से ओझल ना हो। मैं एक बात कहता हूं कि वेद ने 3 मार्ग दिए हैं। वेद के द्वारा 3 मार्ग प्रशस्त हुए हैं। एक कर्म मार्ग का निर्माण हुआ, दूसरा ज्ञान मार्ग का निर्माण हुआ और तीसरा उपासना मार्ग का निर्माण हुआ। भगवान तक पहुंचने के लिए 3 ही मार्ग बनाए वेदों ने। क्यों भाई? वेदों ने 3 ही मार्ग बनाए भगवान तक पहुंचने के लिए। या तो आप कर्म मार्ग से चल के भगवान तक पहुंच जाएं, या आप उपासना मार्ग से चलकर भगवान तक पहुंच जाएं, या आप ज्ञान मार्ग से चलकर भगवान के पास पहुंच जाएं, है ना। भगवान राम को यदि बुलाने में कोई सामर्थ्यवान शक्ति है तो वो कौशल्या माँ है। बोलो, है कौशल्या माँ की नहीं? लेकिन कौशल्या माँ ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लेकिन बगल में खड़ी हैं कैकेयी माँ। उन्होंने अपने कर्म मार्ग के माध्यम से भरत को अपने पास बुला लिया। बोलो, कैकेयी जी किस मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं? कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसलिए कर्म मार्ग के माध्यम से भरत जी को अपने पास बुला लिया कैकेयी ने। लेकिन सुमित्रा जी उपासना मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, इसलिए सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को और शत्रुघ्न जी को ये सौभाग्य उन्हें विशेष रूप से मिला है। सुमित्रा जी को विशेष रूप से सौभाग्य मिला है कि इन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न।
लेकिन इन्होंने उपासना मार्ग से इन दोनों को